फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में स्थित एक ओयो में 23 वर्षीय युवक को कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ पिलाकर और बंधक बनाकर 4 लोगों द्वारा सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। सिविल अस्पताल बादशाह खान के इमरजेंसी वार्ड के स्ट्रक्चर पर लेटा दिखाई दे रहा यह वही पीड़ित युवक है जिसके साथ न केवल उसके अपने दोस्त बल्कि उसके दोस्त के साथ आए अन्य 3 युवकों ने जबरन सामूहिक कुकर्म किया। पीड़ित का आरोप है कि 25 तारीख की शाम को उसके दोस्त राकेश शेहरावत ने फोन कर उसे ओयो में मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद जब वह ओयो में पहुंचा तो उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद वह बेहोशी की हालत में जाने लगा। फिर उसके दोस्त राकेश शेहरावत ने उसके साथ कुकर्म किया, जिसके बाद राकेश शेहरावत ने अपने अन्य और 3 दोस्तों को ओयो में बुला लिया और बारी बारी सभी ने उसके साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि जब उसने ओयो से जाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया, मारपीट की और उसके पास रखे लगभग 5,000 रुपये भी छीन लिए। जैसे तैसे मौका देखकर उसने ओयो की पहली मंजिल से छलांग लगा दी और इस घटना की सूचना 3 नंबर पुलिस चौकी को दी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लेने और मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे ही धमकाना, डराना शुरू कर दिया और दबाव बनाकर जबरन आरोपियों का ही और उसका चौकी में फैसला करवा दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि कुकर्म करने वाले आरोपियों ने पुलिस के सामने ही उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित के मुताबिक आज जब उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी तो परिजन उसे लेकर फरीदाबाद के अस्पताल पहुंचे। वह चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पास मेरे दोस्त की कॉल आई थी, मैं उससे मिलने गया। उसने मेरे को एक रूम ले रखा था, उसमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई। ओयो ले गया आपको? क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। उसका नाम राकेश शेहरावत है। फिर उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। आप बेहोश हो गए? हाँ, उसके बाद मेरे को अपनी सुर्त नहीं थी, मतलब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। अच्छा। दिख तो रहा था पर बॉडी काम नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 लोग, वो जो भी थे 3 लोग और आए थे रूम में, मेरे साथ गलत काम किया और फिर उसके बाद मेरी मारपीट की, पैसे छीने और फिर मैं उसके बाद ओयो की छत से कूदकर भाग के अपनी जान बचाई पुलिस वालों के पास जाके। और पुलिस वालों ने मेरे को अरेस्ट कर लिया, उल्टा अरेस्ट कर लिया। कल शाम को जबरदस्ती फैसला कराया, उसके बाद मेरे को फोन दिया। अच्छा, फैसला भी करा दिया? हाँ, फैसला करा दिया उनने। क्या फैसला करा दिया? कि मैं अपनी बीमारी के उससे छत से कूदा हूँ और मेरा अपनी इमरजेंसी से मिलने आया था और मैं ऐसे अब कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता और पैसे भी नहीं दिए मेरे। और जो दुष्कर्म हुआ आपके साथ में? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया पुलिस ने? कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं आप? मेरे को थोड़ा इंसाफ मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको बंधक बना के आपके साथ मारपीट की गई, पैसे छीन ले गए जी, आपके साथ गलत काम किया गया जी, कोई न्याय नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैं पुलिस के पास गया भागकर, पुलिस वालों ने भी मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे को कमरे में बंद कर दिया और फोन छीन के रख लिया। बिजली कर्मचारी है कुछ में, क्या नाम बताया आपसे उसका? मेरे को इतना याद नहीं, जो उसके पास बार-बार कॉल आ रही थी उसका नाम तो राकेश शेहरावत है, जिसमें कॉल आई थी, और दूसरे का नाम दिनेश, तीसरे का नाम पंजाब अलावलपुर के नाम से उसने सेव कर रखा था नंबर। इन तीनों के नाम पता नहीं। और ले कौन गया था आपको? राकेश शेहरावत। मतलब अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ मिल जाए, मेरे साथ जो हुआ इस दुर्घटना। कौन सी पुलिस चौकी थी जहाँ पे तुम्हारा समझौता कराया जबरदस्ती? 3 नंबर पुलिस चौकी। 3 नंबर चौकी कौन थे फैसला कराने वाले? इंचार्ज ही था। क्या नाम है? इंचार्ज का नाम योगेश है। कौन? और लड़के का पापा था, उसका नाम याद नहीं है मेरे को। तो आप पे दबाव देके फैसला करा दिया? हाँ जी, ठीक है। कह दिया वरना हम तेरे को जेल भेज देंगे और ज्यादा फैसला नहीं करेगा तो तेरे तो जान से खत्म भी कर देंगे। किसने दी धमकी? ये इस लड़के ने दी। क्या नाम है? पुलिस वालों ने तो कहा तुमको जेल भेजेंगे और उसने लड़के ने कहा तेरे को जान से खत्म कर देंगे। ये चौकी में दी धमकी? हाँ, पुलिस चौकी में दी। पुलिस के सामने? पुलिस वाले भी थे, वो मेरे को बार बार आंख भी दिखा रहा था। पुलिस वालों ने आपको डरा धमका फैसला करा दिया और वहीं पे धमकी दी गई आपको? वहीं पे धमकी दी गई। क्या चाहते हैं आप? कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थैंक यू। वहीं इस मामले में 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने और जबरन दबाव देकर फैसला कराने के आरोप लगने के बाद आनन फानन में 3 नंबर चौकी इंचार्ज मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। जनाब, एक लड़के के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है?
एक लड़के ने कंप्लेंट दी है, अभी मेरे साथ में गलत काम हुआ है जी और उसने कंप्लेंट प्राप्त कर ली है, उसका मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है। कब की घटना है, कितने लोगों ने जो है कुकर्म को अंजाम दिया? अभी तो ये फुटेज में ही पता चलेगा। एंट्री एक दो की है, जी ये लड़के की और एक लड़का और है उसकी, दोनों की। कब का मामला है? ये कल का मामला है। अच्छा, आपको शिकायत मिली है अभी? किसने शिकायत दी आपको? ये लड़का है वहाँ पे एडमिट है जी और उसने कंप्लेंट दी तो उस मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है। अच्छा, लड़के की हालत कैसी बनी हुई है? लड़के की हालत ठीक है, लड़का मेडिकल करा दिया है। अच्छा, बताया जा रहा है कि 3 और लोग भी शामिल थे। इसके बारे में तो फुटेज के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी, ये तफ्तीश का मामला है। इसमें जो भी जितने भी होंगे, 3 या जो भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा।